तो आपको जैसे ये प्रॉब्लम आ रहा था कि आपका खाली स्क्रीन बता रहा था, क्योंकि ये बैक एंड की तरफ से नहीं, कस्टमाइजेशन में ही प्रॉब्लम था। ये कस्टमाइजेशन जो हुआ है पेज का, जो एडिट कर रहे थे आप वेबसाइट, उसी में गड़बड़ हो गया है कि आपने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर दिया, या मतलब सैम्पल पेज को इससे लिंक कर दिया। तो अभी इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि मैं कैसे करूंगा अभी इसको ठीक। तो ये डैशबोर्ड है हमारा, और ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोडक्ट सेक्शन में आपको देखना है। ये प्रोडक्ट्स जो है ये दिख रहा है आपको, वो कॉमर्स का ही ये ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का। और वो कॉमर्स हर एक ई कॉमर्स साइट के लिए आसान बना देता है, क्योंकि वो लोग वो सारे फीचर्स देते हैं जो मार्केट में ज़रूरी होता है एक ई कॉमर्स साइट को। तो आपका ई कॉमर्स साइट है, तो वैसे ही आज हम इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे आपके वेबसाइट में। पहले तो हम ये सारे बेकार के प्लगइन्स को निकाल लेंगे। एक बार सारा आपने डिलीट कर दिया तो फिर आपको अभी ये पेज छोड़ना है, ये प्लगइन्स वाला पेज आपको छोड़ना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे अभी सीधा कस्टमाइजेशन में जाएंगे, अपीयरेंस और कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन ये कंट्रोल पैनल के लेफ़्ट में होता है, मैंने जैसे बहुत बार कहा है। तो ये कस्टमाइजेशन में हम गए तो ये बताएगा कि इसको छोड़ना है क्या बिना सेव किए। प्लगइन्स का पेज आपको वैसे भी सेव नहीं करना, क्योंकि जो डिलीट हो गया वो डिलीट हो गया, वो सेव करे ना करे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप आ जाएंगे कस्टमाइजेशन के पेज में। ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है, अभी शॉप में आपके सामान दिखाई दे रहे हैं। अब जो ग्राफिक लोड नहीं हुआ है, जो पिक्चर लोड नहीं हुआ है, वो हो सकता है आपके इमेज के रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम होगा। ये वेबसाइट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपके 3 जो पिक्चर्स है वो लोड हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो रेजोल्यूशन है, उनका सब कुछ जो वो फाइल करप्टेड नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। फाइल अगर करप्टेड होगा तो आपका ऐसे लोड नहीं होगा। और अभी जैसे कि माय अकाउंट, अभी ये माय अकाउंट सेक्शन हम हटा देंगे, क्योंकि माय अकाउंट में अभी क्या ही करेगा एक कस्टमर। क्योंकि ई कॉमर्स साइट में माय अकाउंट में आपको ज़रूरी क्या क्या चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर सेक्शन ज़रूरी चाहिए, और लॉगआउट सेक्शन ज़रूरी चाहिए। तो माय अकाउंट सेक्शन को हम हटा देंगे फ़िलहाल। इसका जो भी क्लास था CSS क्लास, तो वो हम हटा देंगे। फिर ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे। ऑर्डर सेक्शन खाली बता रहा है, कोई बात नहीं। अगर हमें ये खाली बताएगा तो हम चाहे मेनू भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप ऐड आइटम्स में क्लिक करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जो जो आपको डालना है आप वही डालिए। कोई भी पेज को किसी भी पेज से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इधर ऑलरेडी बना हुआ है वो आप सिर्फ प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि वो ऐड हो जाएगा। वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स, ये वो सारे चीज़ें हैं जो एक कस्टमर को लगेगा, जो कस्टमर इंटरफेस में ज़रूरी होगा, उनको लग सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये वाला मेन्यू जैसे अगर अच्छा लग रहा है तो सही है, वरना अगर अपीलिंग नहीं लग रहा तो हम ऐड कर देंगे कुछ चीज़ें। अभी आपके पास जो पहला तरीका है वो ये है कि ऐड आइटम्स में कस्टम लिंक करके जो रहेगा, जो कस्टम लिंक उसमें ही, मतलब वो सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से कस्टम लिंक करके रहेगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके जो साइट का जो ये URL है वो डाल देंगे, और ये लिंक टेक्स्ट में होम लिख देंगे, तो फिर ऐसा होम आ जाएगा। एक बार हम चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए जैसे ये होम अभी यही सेट बता रहा है, हमारा शॉप ही जो है वो होम है। लेकिन आपको जैसे सपोज एक लैंडिंग पेज चाहिए, आपको शॉप पहला ही प्रेफरेंस आपका शॉप नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि अभी जो होम है उसको हम सेट करते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, फ़िलहाल जैसे अगर हम होम दबाएंगे तो आपको ऐसे लैंडिंग पेज चाहिए सपोज, लेकिन आपका बता रहा है शॉप। तो हम इसको ठीक करेंगे। अभी ये होम में सिर्फ शॉप बता रहा है, लेकिन आपको चाहिए लैंडिंग पेज। तो हम वापस से जाएंगे। अब यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, URL है, ये सब है। अभी पहले वाले टेक्निक से हमारा ये तो सेट हो गया कि शॉप्स में अभी प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, आपके शॉप में प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, जैसे कि पहले आपको नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी मेनू में हमें लैंडिंग पेज लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे बैक जाएंगे, फिर हम जाएंगे मेन मेनू वाले सेक्शन पे, बैक दबा के जो मेन मेनू सेक्शन आएगा, फिर वहाँ पे हम सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, कॉन्टैक्ट अस, शॉप, लॉगिन, रजिस्टर, वो सारे ऑप्शंस हैं जो हेडर में हो सकते हैं।
फिर हम ये प्राइमरी मेनू में टिक कर देंगे। एक बार टिक कर दिया। अब एक बार हम टेस्ट करते हैं राइट विंडो में क्या होम, हाँ होम दबाने से हमारा लैंडिंग पेज आ जा रहा है। जो आपका इंट्रोडक्शन पेज है वो दिखाई दे रहा है हमें। तो हम वापस से एक बार शॉप क्लिक करके देखते हैं कि बाकी सब सिस्टम तो गड़बड़ा नहीं गया। हाँ देखिए शॉप में आपका सैम्पल पेज आ रहा है, तो हम इसको भी अभी ठीक करके बताएंगे। पहले तो हम इसको रिमूव करेंगे। हो गया रिमूव। अब ऐड आइटम करेंगे। फिर हम जाएंगे प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट सेक्शन में आपको ऑल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दबाना है, ऐड कर देना है। और उसके बाद आपका जब ऐसा ऐड हो जाएगा तो आपको इसको रीनेम कर देना है शॉप में। SHOP शॉप हमने रीनेम कर दिया। अब हम एक बार देखते हैं ट्राई करके कि ये सैंपल पेज वापस से दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। होम जाएंगे पहले हम, फिर हम शॉप दाबेंगे एक बार यहाँ राइट में। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि शॉप वाला जो सेगमेंट है वो खुल रहा है अभी। तो शॉप में आपके सारे ऑल प्रोडक्ट्स वाले लिस्ट मैंने कर दिए थे लेफ़्ट कंट्रोल पैनल में ऐड आइटम करके। ऑल प्रोडक्ट्स को मैंने रीनेम कर दिया शॉप में। ऑल प्रोडक्ट्स का मतलब ही ये है कि वो आपका ई-कॉमर्स दुकान है। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट्स हैं। और फिर एक बार हम होम क्लिक करते हैं। होम हमने क्लिक किया ऐसे, हाँ वापस आपका लैंडिंग पेज आ गया है, मतलब ये काम कर रहा है होम सेक्शन आपका। फिर रजिस्टर और लॉगिन मैं ये चेक कर रहा था, ये आपका फ़िलहाल लॉजिक है। लॉजिक लगा सकते हैं आप कि ये जो कस्टमाइजेशन पैनल में आपको ये लॉगिन और रजिस्टर इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो आप लॉग्ड इन है तो लॉगिन ऑप्शन नहीं दिखाएगा, और रजिस्टर की तो बात ही नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए तो आप लॉगिन कर पा रहे हैं। तो हम शॉप सेक्शन में एक बार क्लिक करके देखेंगे कि शॉप अभी भी काम कर रहा है। अभी आपको ब्लैंक पेजेस नहीं दिखाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ इमेज अगर लोड नहीं हो रहे तो हो सकता है फाइल आपका करप्टेड है। वो डरने की बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो। और जैसे कि लॉगिन पेज अभी आ रहा है, हमने इनकॉग्निटो मोड में अगर ऑन किया तो हमें दिखा रहा है कि लॉगिन और रजिस्टर पेज दिखाई दे रहा है। तो आपको ये CSS क्लासेस में करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। फ़िलहाल ये आपको हमने नो कोड नो HTML द्वारा हमने करके दिखाया है। ये CSS क्लासेस आपको देखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं।